नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में आज हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली थी और कल का जो हमारा सपोर्ट था, उसी के पास से हमने यहाँ पे फिर से बाउंस भी देखने को मिला था। लास्ट टाइम हमारा क्या था कि अगर यहाँ पे 956 को होल्ड करता है, यहाँ पे बाउंस मिल सकता है। आज भी हमने यहाँ पे जो लो लगाया था 965, पहले दो कैंडल देखे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे डोजी जो बना था, उसी के अंदर हमने टाइम पास किया। ओनली द लास्ट आवर में हमें यहाँ पे फिर से फॉल देखने को मिला था। तो अभी तक हमारा ये जो सपोर्ट है वो अभी तक इंटैक्ट है। ये जो हमारा मेको ब्रेक रहता है यहाँ पे देखते हो तो जो 24,900 है वो यहाँ पे आइडियल है। साथ में बैंक निफ्टी यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रजिस्टेंस था वो 55,638 था। मेरा यहाँ पे सेल जो मुझे करना था वो यहाँ पे था। ये लेवल पे हमने यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट किया था। स्टार्टिंग में हमारा व्यू था कि अगर यहाँ पे कॉल लेना है तो हम ऊपर में जैसे ही 55,200 निकलता है 828 वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ग्रुप में मैंने स्टार्टिंग में ये चार्ट शेयर किया था जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। उसके बाद में था कि यहाँ पे कॉल अगर ये 828 निकलता है 880 910 जा सकता है। और बाकी तो यहाँ पे था कि अगर शॉर्ट आपको करना है, लॉन्ग करना है, तो ये कैंडल्स के ये बाद में ये लेवल होना चाहिए तो ही यहाँ पे था। तो निफ्टी में तो साइडवेज निकल गया, पर जो सही था वो था जो 5500 200 का कॉल था, उसने करीबन 1000 का हाई लगाया था यहाँ पे। और लास्ट में सेकंड हाफ में जो अच्छा ट्रेड मिला था जो 82 200 का था कॉल, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट था हमारा 468 300 का इसने लो लगाया था। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे अभी भी व्यू तो है कि एक अटेम्प्ट करेगा 55,635 जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो आप देखोगे तो वही लेवल के आसपास हमने यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखा और फिर यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। तो दो आज अच्छे ट्रेड थे। एक गलत जो मेरा रीडिंग गया था वो एक स्टॉक में था। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये हुडको वीक है। जब ये 230 के आसपास ट्रेड कर रहा था फिर उसने हाई भी लगाया था 238 का। तो इसमें मेरा रीडिंग गलत हुआ था एक में, बाकी सही था सब। तो अब यहाँ पे समझना है कि हमें ट्रेड कैसे करना है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, मार्केट ऊपर में अभी होल्ड नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों अब अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब मैं ये लेवल निकाल देता हूँ क्योंकि ये लेवल हमारा हो गया है हिट। अब हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू क्या था कि यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से जो फॉलोइंग ट्रेंड लाइन आ रहा है वो यहाँ पे एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। ये पॉजिटिव कब होगा, अगर हम यहाँ पे कल ओपन होते हैं वापस 55,500 के ऊपर। 55,500 के ऊपर होने के बाद में हाफ एन आवर हमें वापस 55,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम नहीं जाते हैं तो फिर से यहाँ पे अप मूव देखने को मिलेगा। 55,924 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। नीचे में आपका जो एग्रेसिव शॉट बनना चाहिए वो 55,200 के बाद में बनना चाहिए। फ्लैट ओपन होकर लो को ब्रेक ब्रेक करता है तो एक आपको 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी में यहाँ पे आप देखोगे तो इसी रेंज के अंदर हम यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी। फर्स्ट मदर बार बना, दो इनसाइड बार कैंडल बना है। ज़्यादातर ऐसा कैंडल में क्या होता है कि आपको देखना है दो तरीके से। अगर ये गैप अप ओपन होता है, ओपन इक्वल टू हाई बनता है 24,950 के आसपास, एक बड़ा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अदर वे गैप अप ओपन होता है 24,950 के आसपास ओपन होके उसी को होल्ड करके फिर 15-20 मिनट यहाँ पे होल्ड कर जाता है 25,000 के आसपास, तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। तो कल का ओपनिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो कैंडल आप देख रहे हो उसका जो क्लोजिंग था 2562, तो जो आज हमने बताया था कि 2580 लेवल, वो 80 लेवल कल भी यहाँ पे काम करेगा। और नीचे के लिए अब क्या है कि हमने दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं हम 950 के आसपास। गैप अप ओपन होके वापस 940 ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हो आप। नीचे में आपका टारगेट होना चाहिए 840। सेंसेक्स की बात करें, कल इसका एक्सपायरी है, सिमिलर यहाँ पे भी दो इनसाइड बार बना हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट जो ऊपर का लेवल बनता है अभी भी यहाँ पे 82,600 है, वो काफ़ी दूर है। पर उसके पहले अगर यहाँ पे ध्यान में रखना है तो आपके पास रहेगा 200 वाला। काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन हुआ है, तो 200 को ध्यान में रखना। जितना उसके ऊपर सस्टेन करेगा हायर चांस रहेगा ये 400 500 और 600 जाने का कोशिश करेगा। और ओपनिंग होती है 82 200, होल्ड नहीं करता है
तो ये फिर धीरे धीरे करके वापस 81,700 का नीचे तक जा सकता है। बड़ा रेड कैंडल कब बनेगा? अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और वहीं से हम ओपन इक्वल टू हाई बनता है, तो फिर एक रिस्क लेना, आप नेक्स्ट वीक का कोई पुट बाय करके आप यहाँ पे एक लॉन्ग होल्ड कर सकते हो। डेटा की बात करें तो 25,000 सबसे ज़्यादा अभी और यहाँ पे पुट में शॉर्ट है, कॉल में भी सेम है। कॉल ऑलमोस्ट कह सकते हैं डबल है और शॉर्ट भी हुआ है। अनवाइंडिंग जो है 25,100 पे हुआ है एंड दी कॉल साइड हमें अनवाइंडिंग अभी देखने को नहीं मिला हुआ है। मेरे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा 25,100 का जो कॉल अभी करीब पुट जो 19 लाख के आसपास है, यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। एंड दी अदर साइड इफ 24,900 जो अभी 27 लाख है ये इंक्रीज होता है तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लूँगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायर है तो उसका डेटा देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस दिखने हैं तो सोफा अनवाइंड हो रहा है पुट की साइड और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये स्ट्राइक है 80 to 200। कॉल की साइड 6 लाख, पुट की साइड 3 लाख है, करीबन 9 लाख है। इसका दोनों का अगर प्रीमियम यहाँ पे ऐड करो तो हो जाता है 530 पॉइंट्स के आसपास। तो वो जो हमारा सपोर्ट है कि 81,700 वहाँ तक का ये बन जाता है। ऊपर में ये आता है अगर ब्रेकआउट मिला तो ये 82,900 तक जा सकता है, फिर वो राउंड फिगर 83,000 तक ये लेके जाएगा। कल के लिए मॉनिटर करना 82,200 का कॉल और पुट दोनों किस साइड पोजीशन बनता है उस साइड हम डायरेक्शन ले सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो उसके एक बार ग्लोबल भी देख लेते हैं साथ में। तो ग्लोबल में क्या था कि एक नेगेटिव जो न्यूज़ आया था क्रेडिट उनका जो रेटिंग की वजह से यूएस का जो मोडिस ने बताया था कि वहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है उनको। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आज का क्लोजिंग कैसा होता है। अगर डाउ जोन्स जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 220 पॉइंट पर क्लोज पॉजिटिव होता है तो हम कल गैप अप ओपन होंगे। फर्दर डाउन अगर 400 500 होगा तो हम गैप डाउन नहीं, सीधा हमारा जो सपोर्ट है वहीं पे ओपन हो जाएंगे, वो रहेगा हमारा 24,840। बाकी जो ध्यान में रखना है एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड ये दोनों को आप ध्यान में रख सकते हो। अब निफ्टी में यहाँ पे जिस हिसाब से ये बन रहा है तो आपको यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी दिखेगा। हर एक हमें जो पैटर्न पॉसिबल रहता है उसको हमें ध्यान में रख के ही चलना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हम एक कैंडल या एक दो मूव के बाद हम नहीं ले सकते हैं। जैसे अभी ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ज़्यादातर ऐसा जो पैटर्न बनता है हायर चांस है ब्रेकआउट का रहता है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होगा? जब आप वापस यहाँ पे 25,085 के ऊपर सस्टेन करोगे। यहाँ पे काफ़ी दूर है तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो क्या करेगा इंट्राडे के लिए, इसको 2520 के ऊपर सस्टेन करता है फिर लॉन्ग करो, 65 पॉइंट के आसपास एक बार बुक करो, वेट करो, फिर से यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इसी जगह पे ओपन होता है और यहीं पे रिजेक्शन मिलता है तो पहले ये एक बार नीचे ये जो लेवल है वहाँ तक आएगा, धीरे धीरे आएगा तो 84 जो हमारा 24,840 का जो टारगेट है वो यहाँ के आसपास आके ये क्लोज कर सकता है। तो अगर उसको वो सपोर्ट लेना है तो ये इस हिसाब से हो सकता है कि हम यहाँ पे आए, ये वापस आया यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है और ये लेवल अटेम्प्ट करेगा और बाद में आके ये हमारा सपोर्ट लेगा यहाँ पे 840 के आसपास। ये एक यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से बन सकता है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट साइड अगर ट्रेड करना है तो गैप अप के बाद में जहाँ पे 910 के नीचे ट्रेड कर सकते हो, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 940 के नीचे। बैंक निफ्टी जो इसका ट्रेंड लाइन है हमने ब्रेकआउट दिया, वापस आके रिटेस्ट कर रहा है, अभी भी यह बेरिश नहीं हुआ है। बेरिश कब होगा कि अगर आप यहाँ पे वापस 200 के नीचे सस्टेन करोगे तो बेरिश होगा और वहाँ पे फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन फिर बनेगा वो इस पॉइंट से बनेगा और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे ये पॉइंट, तो आपका टारगेट कहीं पे 54,360 या फिर 300 के आसपास बन सकता है अगर हमने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया तो। बाकी अगर फ्लैट ओपन होके वापस हम यहाँ पे 500 के ऊपर सस्टेन करते एक और अटेम्प्ट होगा 640 एंड 924 का।
सेंसेक्स में सिमिलर है निफ्टी, आपके लिए इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा यहाँ पे 82 300 का। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस हम 500 एंड 600 की ओर जा सकते हैं। नीचे की साइड शॉर्ट करने के लिए हमें एक अटेम्प्ट होना चाहिए वापस 82 200, वो रिजेक्ट होता है तो फिर आप वहाँ पे एक छोटा रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।